झपट मारने उड़ाया मोबाइल, अब थाने के छात्रा काट रही चक्कर। युवती को सम्मान की बजाय मिला फरियादी का दर्जा। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल तेज बरेली न्यूज। बरेली पुलिस महकमा पीड़ितों की फरियाद सुनने के लिए थाना की व्यवस्था से लेकर त्वरित कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन थानों में इसका रत्ती भर असर नहीं है। जिस छात्रा को महिला सम्मान मिलना चाहिए था, पुलिस उससे बार बार थाने के चक्कर लगवा रही है। 1 माह बीत रहा मगर अभी तक छात्रा को इंसाफ नहीं मिला है। यहाँ तक कि छात्रा उस दिन की अपनी बहादुरी को बुज़दिली समझने लगी है। युवती कहती है, काश उस दिन लुटेरे फोन ले ही जाते तो अच्छा था। इस तरह बार बार थाने के चक्कर तो नहीं काटना पड़ते। क्या है पूरा मामला? दिव्यांशी बताती है कि वो मॉल में जॉब करती है। बीते 19 अगस्त को वो सैटेलाइट से अपने घर जा रही थी। इस बीच दिव्यांशी जिस ऑटो में सवार हुई उसमें 2 अन्य युवक भी सवार थे। ऑटो चालक युवती को घर को छोड़ने के बजाय दिव्यांशी को जंक्शन रोड की तरफ ले जाने लगा, जिसका दिव्यांशी ने विरोध किया तो ऑटो चालक ने बदतमीजी शुरू कर दी और दिव्यांशी को ऑटो से धक्का देकर चालक दिव्यांशी का फोन लेकर फरार हो गया। उसके बाद दिव्यांशी ने ऑटो का पीछा किया। वहीं छात्रा ने ऑटो चालक को बटलर प्लाजा के पास जाकर पकड़ लिया। मौके पर पहुंची दिव्यांशी ने बहादुरी दिखाकर ऑटो चालक से अपना फोन ले लिया। मौके पर शोर शराबा होने लगा। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने झपट मार की पिटाई भी की। तभी घटनास्थल पर पुलिस चोर को थाने ले गई, साथ में उस मोबाइल को जब्त कर लिया गया। वहीं दिव्यांशी अपने फोन को पाने के लिए थाने के चक्कर लगा रही है। दिव्यांशी का आरोप है कि थाने में रोज उसे नई नई प्रक्रिया बताकर टालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन बोला गया कल मिल जाएगा, दूसरे दिन थाने में कुछ लोगों ने कहा कि आवेदन लिख दो, उसके बाद मिल जाएगा। फिर जब आवेदन लिखा गया तो अब कहा गया कि ये कोर्ट का मामला है, इतना आसानी से मोबाइल नहीं मिलेगा। वहीं दिव्यांशी बिना मोबाइल के काफी परेशान है। छात्रा का कहना है कि वो मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई करती थी और किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रही है। रिपोर्ट जमीर अहमद। जी दिव्यांशी, आप ये महिला थाना और चौकी के चक्कर लगा रही हैं, क्यों लगा रही हैं? मैं सैटेलाइट के पास एक ऑफिस में नौकरी करती थी। शुक्रवार को 19 अगस्त को वहाँ से छुट्टी लेके अपने घर जा रही थी। उसके बाद जिस ऑटो में मैं बैठी वो ऑटो वाला सीधे ना ले जाकर मुझे जंक्शन की ओर ले गया। ले जाने के बाद उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिससे कि मैंने उसे धक्का देके पीछे हटाया। उसके बाद उसने कुछ नहीं तो उसने मेरा फ़ोन देखा। फ़ोन छीनने के बाद मुझे ऑटो में से धक्का देकर मेरे पे जानलेवा हमला किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की। उसके बाद ऑटो में से धक्का देने के बाद मैं नीचे गिर गई थी। जहाँ ट्रैफिक चल रहा था मैं मर भी सकती थी, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। हिम्मत करके मैं उठी। उठने के बाद मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया लिफ्ट लेकर लोगों से। उसके बाद जब मैंने उसे बटलर के सामने पकड़ा, उसका ऑटो एक कार में जाके ठुक गया था। फिर भी वो ऑटो में से निकल के भागने लगा। भागने के बाद फिर लोगों ने मेरी मदद की। उसके बाद मैंने उसे पकड़ा। फ़ोन छीनकर जब मैंने अपना फ़ोन अपने पास ले लिया था, मतलब मेरे हाथ में था मेरा फ़ोन, फिर जब मैंने उसे चौकी में पेश करा तो चौकी वालों ने मेरा फ़ोन रख लिया। ये कौन सा कानून है कि यही इस देश का कानून है? मैं 1 महीने से चौकी के चक्कर काट रही हूँ। उसके बाद इन लोगों ने ये कह के डाल दिया कि वकील करो। मैं कहाँ से करूँ वकील? मेरे घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है। मैं जॉब करने के लिए निकली हूँ, मेरी पढ़ने लिखने की उम्र है। इस उम्र में मैं जॉब कर रही हूँ। कितने लोग थे वो लोग? 3 लोग थे। तो आपको डर नहीं लगा? आप उन 3 लोगों के पीछे जा रही थी? डर मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि अगर जान जाती तो एक ही बार में जाती, बार बार नहीं जाती। अगर वो हाथ से हमला करते तो बार बार करते, इसलिए मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना उनके ऊपर पीछा करना शुरू कर दिया। वो फ़ोन मेरी भी कमाई का नहीं था, मुझे दिल्ली से मेरे मौसा ने भिजवाया था। तो आप क्या करते हो? मैं सैटेलाइट के पास एक ऑफिस में नौकरी करती थी। करते भी हो? जी, हाई स्कूल कर रही हूँ मैं। तो बहादुरी का काम किया। तो आपको एक तरफ योगी जी कहते हैं ना, भाजपा सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो क्या हुआ? इससे आपको इंसाफ मिलना चाहिए ना? वैसे इंसाफ मोदी जी, योगी जी ने तो ये कहा था कि महिलाओं की रक्षा कीजिए। ये हो रही है हमारी महिलाओं की रक्षा। मैंने जब दरोगा जी को फ़ोन किया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से वकील करूँ, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? ये जवाब दिया कि कोई टूटा फूटा वकील कर लो 100-150 रुपये में, हम इसमें क्या कर सकते हैं। उन्होंने ये बोल दिया। 1000 रुपये वकील मांग रहा है। उसके बाद वकील कह रहा है कि मैं गारंटी नहीं लूँगा। मैं कहाँ से करूँ वकील? अच्छा ये बताओ, मोबाइल आपने बरामद किया या मौके पर पुलिस पहुंची? कैसे? मोबाइल मैंने ही खुद पकड़ा है। मैंने उसे छीन के उसके 2-3 थप्पड़ भी मारे। उसके बाद मैंने उसे इतना मारा था, आगे बटलर के सामने इतना मारा था कि मेरे हाथों में तक चोट लग गई थी। तो फिर पुलिस वाले आए? फिर पुलिस वाले नहीं आए। पुलिस वाले एक खड़े थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? तो पुलिस ने मेरी बात
मुझसे बदतमीजी से बोला कि जाके चौकी में जाके कंप्लेन कर दे, और वही पुलिस वाले मैंने देखा था इसी चौकी में फिर मुझे दिखाई दिए, पर मैंने उनकी इसलिए कंप्लेन नहीं की क्योंकि वो फिर मेरा फ़ोन जब्त भी कर सकते थे, और हुआ क्या, मेरा फ़ोन जब्त कर लिया गया। 1 महीने से मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। तो अब आप लगातार थाने के चक्कर लगा रही हो? मैं रोज सुबह शाम जब भी मैं वहाँ से 8:30 बजे यहाँ पर आती हूँ, मैं किसी न किसी को लेके जाती हूँ, तो वो ये कह के डाल देते हैं कि या वो सर नहीं है, या फिर वो ये कह के डाल देते हैं कि फ़ोन कोर्ट से मिलेगा। तो आप फ़ोन क्या नहीं चाहती हो? उठाते हैं। मुझे मेरा फ़ोन तो मिलना चाहिए। मेरा फ़ोन रखने का क्या मतलब हुआ? मेरे घर पे इतनी डांट पड़ रही है मेरी।